Hello everyone, myself Konika Kansal welcome you all on Textbook Super Coaching. जी आज हमारा जो एजेंडा है कि आने वाले टाइम पे 2025 में कौन कौन सी असिस्टेंट प्रोफेसर नेट और सेट के एग्जाम्स होने वाले हैं जिसके लिए आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, कुछ डेट्स कंफर्म है कि इसी टाइम होनी है, कुछ अभी भी उनकी डेट्स अनाउंस होने वाली हैं, बट आपको यू गेट द आइडिया कि हाँ ये वाले एग्जाम अभी आएंगे। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट दिस पार्ट। सबसे पहले जी, हमारे इस जर्नी में हमारे अगर आपने टीचिंग करियर चूज कर लिया है, इस टीचिंग करियर के लिए हमारे पास 3 तरह के पाथ फॉलो करते हैं। वन, यूजीसी नेट जो एक नेशनल लेवल पर एग्जाम कंडक्ट होता है। वन, सेट की जो हर स्टेट अपना एक एग्जाम कंडक्ट कराती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और एक, हर एक स्टेट की सर्विस कमीशन के द्वारा वो लोकल असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम कंडक्ट करा जाता है। ओके, ये तीनों के तीनों एग्जाम ही आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यूजीसी के करने से आप पीएचडी भी कर सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं, और नेट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनेंगे। और इसके लिए अगर आपका नेट क्लियर है तो आगे अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आगे आपको ये क्लियर करना है। ओके, सो ओवरऑल सारे एग्जाम्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले मैं बात करती हूँ जो हमारा नेशनल लेवल एग्जाम है, यूजीसी नेट एग्जाम। यूजीसी नेट एग्जाम के 2 पैरामीटर्स हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। अभी तक ये एग्जाम ऑनलाइन है, बट बीच में ये ऑफलाइन हुआ था, पेपर लीक होने के कारण फिर से ये ऑनलाइन हो गया है। वी आर अज्यूमिंग कि अभी का पेपर भी ऑनलाइन है, और इसमें एक बेसिक पेपर है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। इसमें 10 यूनिट्स होते हैं जो सभी के लिए सेम रहता है। ओके, एंड ये आपके सब्जेक्ट रिलेटेड होता है, जिस भी आप सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है उसी के अकॉर्डिंग आप इस पेपर 2 को चूज कर सकते हैं। दोनों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। इसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 50 क्वेश्चंस। इस पे आपको 100 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, और यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके हर करेक्ट आंसर का आपको +2 दिया जाएगा। सो ये पेपर 3 आवर्स का है, राइट। ये था एक पेपर का आउटलाइन जो नेशनल लेवल पर कंडक्ट होता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइज, ये आपके साल में 2 बार होता है। अभी 2025 में एक ये अटेम्प्ट आपका जून में होगा और एक दिसंबर में होगा। ठीक है जी, सो आपने जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है वो जून का स्टार्ट करें। ये मत सोचो कि कोई ना दिसंबर में भी होगा, हम दिसंबर में कर लेंगे, नहीं गाइस। डे बाय डे लेवल हाई होता जा रहा है। कोशिश करो कि जून में ही क्लियर करके अपना एग्जाम कर लो, अदरवाइज आपकी जो बाकी की अपॉर्चुनिटीज है वो लेट हो जाएंगी। अगर आप जून में इस नेट को क्लियर कर लेते हैं, साथ के साथ पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगी, साथ के साथ आप आगे फर्दर जॉब को भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है जी, सो वो आपके लिए थोड़ा एक जल्दी आप वो चीजें कर पाएंगे। इन केस जून का नहीं होता तो हम दिसंबर को चांस देंगे। अगर आप पहले से ही सोच लो कि कोई ना दिसंबर में देंगे, तो आप 2026 में जाके आपका करियर स्टार्ट होने के चांसेस हैं, राइट। सो माय सजेशन इज कि अभी आप जून का सोचो, ये सोचो ही मत कि अभी दिसंबर आएगा। हम जून का अगर नहीं क्लियर हो पाया, कोई दिक्कत आ गई, आप नहीं पेपर देने जा पाए, तो हम दिसंबर का सोचेंगे। आई होप नाउ यू गेट द क्लैरिटी। ठीक है जी, ये है नेशनल लेवल एग्जाम। इस क्लियर करने से आपका जेआरएफ में हो जाता है तो आपको पीएचडी में आसानी रहती है। पीएचडी की कट ऑफ के बेसिस पे आगे पीएचडी की एडमिशन मिलती है। नेट क्लियर होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो ऑल ओवर आपको नेट एक जरूरी हो जाता है। और अगर नेट क्लियर होगा तो आगे मैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स के बारे में बात करूंगी उसमें भी ये नेट आपकी हेल्प करता है। ओके, सेकेंड आते हैं जी, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम इस स्टेट का सेट होता है, इस स्टेट का सेट होता है। ये भी एक आपका हर स्टेट का एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। और देखिए जी, हर एक डिफरेंट स्टेट जो हैं, ये आपके जो सामने है स्टेट, ये सारे के सारे सेट एग्जाम को कंडक्ट करती हैं, बट
ये इतनी, इनका कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, इनकी कोई फिक्स फ्रिक्वेंसी नहीं है कि हाँ जी हम अब करेंगे। जब इनको लगता है, कोई कोई तो एग्जाम को 10 साल हो जाते हैं, कभी कभी 2 इयर्स के बाद कर लेते हैं, कभी कभी कोई 1 ईयर में गैप में भी कर लेता है। सो इसके लिए हमें उस स्टेट की ऑफिशियल वेबसाइट को ऊपर देखना पड़ता है, ठीक है जी। तो ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। हाँ, इसका कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है कि कब एग्जाम होंगे। ओके, आंध्र प्रदेश को आंध्रा यूनिवर्सिटी के दोबारा होता है, ठीक है जी। ऑब्वियसली ये स्टेट है, तो स्टेट यूनिवर्सिटी के दोबारा ही ये एग्जाम्स होते हैं। अब ना ओवरऑल हर स्टेट एग्जाम की एक एलिजिबिलिटी है। वही, एक तो आपको मास्टर डिग्री, आपके कौन से सब्जेक्ट में है, एग्जाम पैटर्न वही मल्टीपल चॉइस ही रहता है। ये वाले पेपर्स ज़्यादा ऑफलाइन होते हैं, ठीक है जी। सिलेबस सारा मोस्टली यूजीसी नेट का ही होता है, बस थोड़ा लो लेवल होता है। और इसमें काफ़ी एग्जाम्स ऐसे हैं कि जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, सो आपको यूजीसी की तैयारी बड़े लेवल पे करेंगे तो सेट की तैयारी ऑटोमेटिक आपके साथ साथ हो रही है। ओके, अब आपके मन में एक डाउट है कि मैम इस बार कौन कौन से एग्जाम्स आएंगे, है ना। सो देखो जी, इस बार जो हमारे एग्जाम्स हैं, अभी केरला सेट 2 फरवरी को ही है, बहुत दिन पास आ गया है। असम सेट है जी, तमिलनाडु सेट अभी 4th वीक ऑफ जुलाई को टेंटेटिव है। ओके, बाकी अभी ना रिसेंटली 2024 में लास्ट क्वार्टर में ही होके हटे हैं, तो ये चांसेस है कि लास्ट क्वार्टर में ही हमें इसके बारे में पता चलेगा, ठीक है। अब हमारा जो, आप बस ये ध्यान में रखना कि जो जी सेट है, आपका जो महाराष्ट्र सेट है, राजस्थान सेट है, ये फ्रिक्वेंटली होते रहते हैं। बाकी वैकेंसीज के ऊपर डिपेंड करता है कि कब करना है, कब नहीं करना, कब उनका बजट अलाउ करता है, एंड ऑल बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। ओके, बट जब भी इनकी नोटिफिकेशंस आती हैं हम ज़रूर आपको इन्फॉर्म करते हैं, और इसी के साथ साथ हम इसकी प्रिपरेशन भी आपको करवाते हैं। ओके, अब आ जाते हैं मेन पॉइंट के ऊपर, जो है जी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम। आजकल ये असिस्टेंट प्रोफेसर का दौर बहुत ज़्यादा है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ओवरऑल ओवरऑल बता रही हूँ कि अगर आपका नेट क्लियर है, कुछ का एलिजिबिलिटी है कि अगर आपका पीएचडी है तो ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर दे सकते हैं। सो आपको जब भी कोई पेपर की करना है, उसका सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ज़रूर पढ़िएगा। ओके, अभी तो हमारा आज का सेशन का एजेंडा यही है कि आने वाले डेज में किस किस तरह के एग्जाम्स आने वाले हैं। ओके, सबसे पहले जी, हर एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मास्टर डिग्री नेट स्लेट सेट का होना ज़रूरी है, तभी वो आपकी बात आगे बनेगी, अदरवाइज नहीं। तो इससे क्या पता चलता है कि पहले से ही नेट और सेट भी क्लियर करो, फिर जाके असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हम करते हैं, राइट। जैसे कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट प्रोफेसर की वेरियस डिसिप्लिन में आई हैं वैकेंसीज, 575 वैकेंसीज करी गई हैं, ठीक है जी। एग्जाम डेट्स अलग अलग रखे गए हैं, अलग अलग तरह के हैं, बट हाँ, एप्लीकेशन डेट्स जो हैं वो स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है जी। 10 फरवरी इज द लास्ट डेट जहां पर आप अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और रही बात जी, इसमें सब्जेक्ट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हैं। अब आप ये देखेंगे जो 575 वैकेंसीज निकली हैं, आप ये देख सकते हैं कि आप जिसका बैकग्राउंड है उसके अकॉर्डिंग आप देख कंपटीशन कितना है। आप इमेजिन करो कि जीपीएम के 1 वैकेंसी है, ठीक है जी, ये चलो बहुत लिमिटेड सब्जेक्ट होते हैं, बट अगर मैं बात करूं हिंदी के रिलेटेड 58 वैकेंसीज हैं, इकोनॉमिक्स के रिलेटेड 23 वैकेंसीज हैं, ठीक है जी, पॉलिटिकल साइंस के रिलेटेड 52 वैकेंसीज हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 6 वैकेंसीज हैं। और इसी के साथ अब आप आगे बढ़ते जाएंगे, संस्कृत, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स की देखो 1 वैकेंसी है, बॉटनी, केमिस्ट्री, जोलॉजी, प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, मेथड, ये सारों की वैकेंसीज ओवरऑल आपको आइडिया हो गया 575 बन रही हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप अगर अभी से प्रिपरेशन करोगे तो जाके आपका चांसेस है कि पेपर क्लियर होगा। ओके, अब मैं बात करती हूँ सेकेंड थिंग, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, एमपीपीएस, ठीक है जी। इसकी भी असिस्टेंट प्रोफेसर की नोटिफिकेशन रिलीज हो गई है, और इनकी सबसे बम्पर वैकेंसी निकली है, ठीक है जी। और इसकी एप्लीकेशन डेट अभी जो होगी आपकी स्टार्ट, राइट। और इसमें ना 2 कैटेगरीज आपके लिए बनाई गई हैं,
ग्रुप 1 जुलाई 2025, ग्रुप 2 जून 2025। यानी कि ग्रुप 1 के अपने कुछ सब्जेक्ट्स हैं और ग्रुप 2 के अपने कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसके बेस पे ये एग्जाम कंडक्ट होगा। सो अब बात यहाँ पर ये आ जाती है कि हम इसके लिए अप्लाई तो कर देंगे, इट्स ओके, बट द मेन थिंग इज इसकी वैकेंसीज कितनी हैं। अब आपने जो टोटल वैकेंसीज देखी हुई हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा वैकेंसीज आप देख सकते हैं, दिस इज द सीरियल नंबर। आप देखिए कंप्यूटर कितनी कम निकली हैं, हिंदी की ज़्यादा निकली हैं, पॉलिटिकल साइंस देख लीजिए, इकोनॉमिक्स देख लीजिए, इंग्लिश कॉमर्स की है, कॉमर्स की क्लासेस ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दी हैं एमपीपीएस की, ठीक है ना। और आपका देख लेते हैं जी, आगे ज्योग्राफी आ गया है, ओके, संस्कृत लिटरेचर आ गया है, योगा आ गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एमपी में ज़्यादा वैकेंसीज अराइज करी गई हैं एज कंपेयर टू राजस्थान, ओके। नेक्स्ट से पहले मैं आपको बता दूं जी, हमारा स्पेशल रिपब्लिक डे स्कॉलरशिप टेस्ट है। अगर आप इस टेस्ट के थ्रू हमारे कोर्स को इनरोल करते हैं, यू गेट द स्कॉलरशिप। तो ये टेस्ट 26 को होगा जी, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक ये टेस्ट है। आप कभी भी हमारी ऐप पर जाके इस टेस्ट को दे सकते हैं, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं जी पोस्ट ऑफ स्कूल लेक्चरर। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी कि मैम जेके पीएससी भी निकला है, आई एग्री, बट उन्होंने स्कूल लेक्चरर्स की निकाली है, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं निकाली है, ठीक है जी। एप्लीकेशन डेट्स ऑलरेडी निकल गए हैं और यहाँ पर इन इन सब्जेक्ट्स के ऊपर ही आपका जेके की वैकेंसीज हैं। कॉमर्स की 10 हैं, इसमें ज़्यादातर साइंस के ज़्यादा निकली हुई हैं, ओके। हिस्ट्री की 14 ही हैं, मैथमेटिक्स 54 है। सो इस बेस पे यू गेट एन आइडिया कि इतनी ही वैकेंसीज निकली हुई हैं, ओके। अब हमने छत्तीसगढ़ भी अभी आपका है कि छत्तीसगढ़ की भी निकली हैं, ओके। एंड इसके साथ साथ एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर है जिसकी लास्ट डेट कब की निकल गई है, बट इसका एग्जाम डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। इसका कोर्स भी हमने पूरा का पूरा अपनी टेक्स्ट बुक पे कराया है, बट अभी तक इसकी एग्जाम डेट आनी है, राइट। सो नाउ यू कैन सी दैट इससे आपको क्या सीखने को मिलता है। एक तैयारी कर लो, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करके एग्जाम क्लियर करते हैं, उस नेट से फर्दर सेट भी क्लियर हो सकता है, उससे फर्दर असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो सकता है, क्योंकि नेट होगा तो ही तो असिस्टेंट प्रोफेसर में एंटर करोगे। तो समहाउ सिलेबस सेम है, लेवल्स के थोड़े बहुत डिफरेंस पड़ते हैं। अब जैसे मैं एमपी की बात करूँ, उसमें एमपी के रिलेटेड कोऑपरेटिव बैंक्स क्या हैं, एमपी के रिलेटेड टैक्स क्या है, ठीक है जी। यूजीसी में हम ओवरऑल के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। थोड़े 2-3 टॉपिक आपको स्पेसिफिक उस स्टेट के करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, बट बाकी समहाउ आपका यूजीसी के साथ ही रिलेट होता है। आई होप नाउ यू गेट द क्लैरिटी गाइस, ठीक है जी। बाकी आप इन सारी इंफॉर्मेशन को इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ज़रूर चेक करिएगा, जिसकी भी आपने प्रिपरेशन करनी है, राइट गाइस, ठीक है जी। बाकी जी हमारे यूजीसी नेट एंड सेट टीआरएफ के थ्योरी एंड एमसीक्यूज के कोर्सेज स्टार्ट हो गए हैं। इसके लिए आप हमारे फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल हमारी वेबसाइट पे जाना है, ठीक है जी। आप अगर टीचिंग एग्जाम में जाते हैं तो उसके रिलेटेड हमारे लाइव टेस्ट भी आ गए हैं। फर्दर हमारे कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है जी, जहाँ पर लाइव क्लासेस आपको दी जाती हैं। कॉमर्स का फाउंडेशन बैच है और फाउंडेशन बैच 2.0 भी हमारा स्टार्ट हो गया है, जिस पे आपको सारी क्लासेस की लिस्ट यहाँ से मिल जाती है। और अगर आप करना चाहते हैं पे फुल पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप हमारा कोड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। यू कैन यूज़ द कोड हेयर। आप जस्ट फुल पेमेंट की बजाय इससे पहले आप एक रिव्यू कर सकते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, उस बेस पे आप इनका आगे फर्दर प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है जी। सो दिस इज द ओवरऑल पार्ट।
आप हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर एमपीपीए का कोर्स भी आ गया है, लॉन्च हो गया है, हमने कर दिया है। आप उसके अंदर भी अपनी इनरोलमेंट करा सकते हैं। मेक श्योर कि अगर आप इस कोड को यूज़ करते हैं एंड यू गेट द एक्स्ट्रा डिस्काउंट, जिस पे आपको थोड़ा कोर्स में आसानी रहेगी एंड आपका एक प्रॉपर सिस्टमेटिक फ्लो चलता जाएगा। ओके जी। बाकी जी, आपको कोई भी डाउट है आप मुझे पूछ सकते हैं एनी टाइम। बाकी मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है जहाँ पर हर चीज़ की आपको नोटिफिकेशन दी जाती है। इसको स्कैन करना है एंड डायरेक्टली आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ जी, जाते जाते इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना है। आफ्टर ऑल यही हमें एक मोटिवेट करता है, और आने वाले टाइम पर इन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम आपको साथ साथ करवा पाएँ, उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको वो नोटिफिकेशन आएगी। सो उम्मीद है 2025 आपका बढ़िया रहे। आप अभी जो सपने संजोए हैं, अभी तो जनवरी ही है, अभी हमारे पास पूरा साल है उनको अप्लाई करने का, उन टेक्निक्स को अप्लाई करने का जिससे हम अपने सपनों को पूरा कर पाएँ। सो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग, हमें हर चीज़ ये नहीं सोचना कोई ना टाइम पर करेंगे, हमें हर चीज़ सोचने की यार मैं पहले से, मुझे पता है कि आने वाले ये टाइम पे ये एग्ज़ाम्स होने हैं। इन द एंड सबकी एलिजिबिलिटी नेट है, पहले आप नेट करो। साथ-साथ सेट निकलते जा रहे हैं, सेट कर लो साथ-साथ। जब भी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर आया तो आप रेडी रहो कि हाँ यार, मेरा नेट भी है, सेट भी है, अब मैं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर आराम से दे सकती हूँ। तो ये गवर्नमेंट्स का बहुत अच्छा मौका होता है इन एग्ज़ाम्स को क्रैक करना, ठीक है ना? बस प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलो, ताकि लास्ट मोमेंट पे आपको पैनिक ना होना पड़े। ठीक है जी। सो दिस इज द होल अबाउट टुडे सेशन गाइस। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। थैंक यू।